बहुत साल पहले भोग के ऊपर क्लास कराया था, बहुत साल पहले। ये नहीं सोचा था कि इसका कुछ लोग किस तरह से प्रयोग करेंगे या इसको किस तरह से लेकर चलेंगे, बिल्कुल नहीं पता था। उसकी भी बड़ी अलग कहानी है कि ये कैसे आया, क्या हुआ, किस तरह ये शुरू हुआ साउथ से और कैसे इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। फिर हमको बड़ों ने मोटिवेट किया कि नहीं आप इसके ऊपर फोकस करो, तो ये आया। फिर अब इसके रिजल्ट्स आते हैं जो अभी सुनाया, एक तो इस प्रकार के रिजल्ट्स। एक बहन थी जो साइंस बुद्धि थी, आईक्यू लेवल बड़ा हाई था उसका, नई नई ज्ञान में चली, तो बोला कि मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। हम रखते हैं थाली, दाना तो इधर से उधर नहीं होता, ये तो नहीं समझ में आती बात, बाकी सब ठीक है पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती भाई। तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की पर उसकी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। आगे चल के उसे ना कहीं से एक चीज पता चली कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आया है जो एनर्जी लेवल को चेक करता है। उस बहन ने कैसे भी करके वो इंस्ट्रूमेंट मंगाया, वो आईटी में है, अच्छी जॉब पर है, कैपेबल है, उसने वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया। अब उसने पहला ही रिसर्च किया भोग पर। उसके दिमाग में आया मैं देखती हूं कि इसका होता क्या है आखिर। तो ये बहनें हर गुरुवार को बैठ जाती हैं, वो विश्वास नहीं करती थी उसमें, क्योंकि थोड़ा साइंस और ये कुछ भावना प्रधान होते, कोई विवेक प्रधान होते, वो थोड़ी विवेक प्रधान थी। तो उसने एक थाली में रॉ मटेरियल्स और कुक फूड दोनों रखा। रॉ मटेरियल्स में फल, फ्रूट, दूध, ड्राई फ्रूट सब रखा, और कुक फूड में कुछ मीठा बनाया, कुछ नमकीन, 2 तरह की चीज उसने रखी। फिर उसको संकल्प आया, पता नहीं विधिवत मेरे से लगाना भी आता है कि, क्योंकि मैंने स्वीकार ही नहीं किया इस चीज को, तो पता नहीं मेरे से लगाना भी आता है कि नहीं, भोग भगवान को कैसे ऑफर करना है ये मुझे आता भी है कि नहीं। तो उसने अपनी सेंटर की दीदी से मदद मांगी कि दीदी मैं कुछ रिसर्च कर रही हूं, इसलिए आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए, आप आइए और इसे थोड़ा सा मुझे इस तरह करना, भोग लगा दीजिए बस 15 मिनट आकर के, आपका इतना ही काम है विधिवत रूप से, मैंने सब रेडी रखा है। तो दीदी ने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ, तेरी रिसर्च में मैं मदद करती हूँ। दीदी आई वहां पर, दीदी के सामने उसने उस थाली का एनर्जी लेवल चेक किया बिना भोग लगाए, तो 100 लो था, जिसको हम कहेंगे बीच का भी नहीं था, बीच से थोड़ा कम था, लो लेवल था। अब दीदी ने बैठ के 15 मिनट विधिवत बाबा को भोग लगाया। इमीडिएट उसने उसका कवर उतारा, इंस्ट्रूमेंट उठाया और वापस उसका जब लेवल चेक किया तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है कि उसका हाई 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 लेवल का, वेरी हाई लेवल। अब वो हैरान हो गई कि यही थाली का 15 मिनट पहले ये लेवल था और 15 मिनट के बाद इसका इतना हाई लेवल चला गया, तो जरूर कुछ तो हुआ इन 15 मिनट के बीच में। अब उसको भावना बैठ गई कि ये हर गुरुवार बेकार में नहीं बैठते हैं, कुछ तो होता है। और प्रसाद में ताकत होती है, चाहे वो कहीं का भी प्रसाद है, उसकी एनर्जी चेंज होती ही है 100%। आप रिसर्च करके देख लो, उसने की, आप भी कर लो। पानी पे रिसर्च हो चुकी है, मंदिर का पानी, घर का पानी, बाहर का पानी, उसमें रिसर्च हो चुकी है कि मंदिर के पानी तो क्या उसका एनर्जी लेवल चेंज है, और जो घर से पानी लाया और मंदिर में रखा 24 घंटे उसका एनर्जी लेवल चेंज हो गया। और वही घर का पानी जब चेक किया तो उसका एनर्जी लेवल क्या था। तो हमारे जो वाइब्रेशन है और बाबा की जो उसमें दृष्टि पड़ी, उसके जो वाइब्रेशन पड़े जो अति सूक्ष्म है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसने उसकी एनर्जी लेवल क्या कर दी, क्या कर दी, उसकी एनर्जी लेवल को हाई कर दिया। और अब एक्सपीरियंस सुनिए, ये मेरी भी समझ से बाहर की बात थी। देखिए क्लास जरूर कराई थी मैंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि काम कैसे हो रहा है। भावना से तो हो ही रहा है, पर क्या हो रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे दिल्ली इसमें तालकटोरे स्टेडियम में प्रोग्राम था हमारा। मैं अपनी क्लास करा के जैसे ही बाहर निकली स्टेडियम से, तो हमारी कार के पीछे एक बहन ने अपनी कार लगाई, उसने रोकने की कोशिश की, भीड़ बहुत थी, हमने देखा नहीं, तो वो 15-20 किलोमीटर मेरे पीछे आई और आते गेट में उसने रोक लिया। सत्य घटना है बिल्कुल। वो एक बच्चे को हाथ में ले रही थी अपने,
हाथ पकड़ा हुआ था 12 साल का बच्चा। कहती दीदी दीदी रुको रुको, मुझे सिर्फ एक अनुभव सुनाना है, उसके बाद आप चले जाना। मैंने बोलिए क्या बात है? कहती ये बच्चा आप देख रहे हैं ना मेरा, ये 12 साल का, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं, बोलता भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, बोलता भी नहीं। डॉक्टर को दिखाया तो बोला 12 साल का होने दो, इसकी सर्जरी होएगी ब्रेन की और जुबान की, और वो 50-50% है, वो सफल हो भी सकती है और नहीं भी। तो मैंने घर में पानी चार्ज करके इसको पिलाना शुरू किया, जो बताया था क्लासेस में। भोग भी जो भी खिलाती थी उसका भगवान को पहले भोग लगाती थी, फिर इसको खिलाती थी। और इसमें मैंने दीदियों की मदद ली। दीदियों को बोला कि मुझे इस बच्चे के लिए एक बोतल रोज अमृत वेले आप चार्ज करके दे देना पानी, और आप 3 बार भोग लगाती हो सेंटर पर, इतना सा बस प्रसाद बाबा के घर का मेरे बच्चे के लिए मेडिसिन के रूप में दे देना। बहनों ने उसको हेल्प किया, बोला ठीक है, पानी भी चार्ज करके बोतल का अमृत वेले और इतना सा प्रसाद उसके लिए, जो भी बाबा का डेली रूटीन में भोग लगता है सेंटर पे, उसका थोड़ा सा, एक निवाला जितना उसको दे देते थे। घर पे भी वो लगाती थी। उसने 3 महीने उसके लिए अमृत वेले पावरफुल योग किया। थोड़े से उसके पुण्य राइस किए, 21 गुरुवार भोग लगवाया। मीन्स कुछ भी, जो भी उसकी यथाशक्ति थी, कभी कुछ केले ले गई, एप्पल ले गई, कभी हलवे का सामान दिया, कभी कुछ दिया, कभी कुछ, उसके हाथ से, इसके थोड़े पुण्य काम करे। मैंने फिर क्या हुआ, बच्चा साथ में ही खड़ा है, एक पेपर ले रहा है, उसमें उसने शिव बाबा की पोयम लिखी हुई है, शिव बाबा के ऊपर। बोले दीदी को पढ़ के सुनाना बेटा। उसने इतनी बढ़िया पोयम सुनाई। मैंने कहा तुम तो कहती है बोल नहीं पाता। बोला यही तो हुआ, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, केवल जल, भोग, थोड़े पुण्य कर्म इसके निमित्त और योग। मैं एक मां हूं, मैंने जितनी भी दिल और भावना से मैं इसके लिए समर्पित हो सकती थी मैंने किया, और आज ये बच्चा आपके सामने प्रैक्टिकल प्रमाण है। आज ये इतना एक्टिव हो गया कि हम इसे कहते भाई थोड़ी देर शांत भी बैठ जाया कर, इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया बोला आज ये। अब ये बताओ इसे शांत कैसे करें? मैंने कि आप ही पूछ रही हो, आपके पास तो उपाय है ना, आप इसे पानी चार्ज करके कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ज्यादा हाइपर भी ना हो। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो रियली स्पिरिचुअलिटी, बाबा का साथ का अनुभव, उसकी एनर्जी, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन 100% काम करते हैं। बस शर्ते उसमें हमारा विश्वास हो, उसमें हमारी भावनाएं हो। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। आप सभी सुखी स्वस्थ निरोग रहें, आपका परिवार फलता फूलता रहे, यही हमारी दुआएं हैं आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।